गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीरज आर्यन सिन्हा आपका अपने चैनल एजुकेशन मीडिया प्रोफाइल पर स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये याद ही नहीं होता है। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसे आप मात्र 2 मिनट में आप इसे लाइफ टाइम तक याद कर सकते हैं। और आप चाहिएगा कि हम भूल जाएं तो हम आपको भूलने नहीं देंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा ये मदद करने वाला है। तो आते हैं जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक सारे रेशियोज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं जैसे कि आपको पता भी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के बारे में मुझे हम लोगों को पढ़ना है। तो आते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना? 1/√2। साइन 60 कितना? √3/2। और साइन 90 कितना? तो 1 होता है। बस आपको ये वाला याद कर लेना है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब आते हैं दूसरे वाले पे, कॉस। अब इसको कैसे याद करना है? तो देखिए कॉस क्या है? कॉस 0 का मान, तो जस्ट आपको साइन का जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे कि कॉस 0 का मान क्या होगा? तो जो साइन 90 का मान होगा, तो देखिए यहाँ 1, तो कॉस 0 में 1। कॉस 30 कितना होगा? तो जो साइन 60 का मान होगा, तो √3/2, तो √3/2। कॉस 45 क्या होगा? तो जो साइन 45 का मान वही कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान क्या होगा? तो जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। कॉस 90 का मान क्या होगा? तो जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का 0 हो जाएगा। अब आते हैं टैन वाले पे। तो टैन के लिए क्या होगा? तो देखिए, तो टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। तो साइन थीटा मतलब आपको करना क्या है? टैन का निकालने के लिए, टैन के लिए आपको बस साइन और कॉस को डिवाइड करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं टैन 0 का मान, टैन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री आपको पता है बटा में कॉस 0 डिग्री, ये भी आपको पता है। कैसे? तो साइन 0 का मान कितना होता है जी? तो साइन 0 का मान होता है जी 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान होता है जी 1। अब कोई भी चीज अगर ऊपर में 0 और नीचे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, तो हम क्या आंसर करते हैं? 0। तो इसलिए tan 0 का मान कितना हो जाएगा जी? तो 0। उसी तरह से tan 30 में आएंगे, तो tan 30 के आने के लिए tan 30 अगर आपको निकालना है तो क्या निकालिएगा? तो sin 30 और बटा में cos 30 निकालना होगा। और sin 30 के लिए आपका क्या है? 1/2 आप याद किए थे। और cos 30 क्या है? तो आपको sin 60 का अपोजिट cos 30, तो क्या हो जाएगा? sin 60 का मान √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 1/√3। तो 1/√3 आपका tan 30। उसी तरह से tan 45 भी आपको डिवाइड करना है 1/√2। अब बटा में 1/√2, तो √2 से √2 खत्म कर लेंगे, तो tan 45 हो गया 1। सेम tan 60 का मान निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा sin 60 बटा cos 60। और sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। अब नीचे 2 से 2 तक कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। tan 90 का मान क्या होता है वो आप देखेंगे जरा बोर्ड पे। tan 90 का मान, tan 90 बराबर होता है sin 90 बाई में cos 90। cos 90, तो sin 90, अब देखिए sin 90 का वैल्यू कितना है? तो 1 है। cos 90 का वैल्यू कितना है जी? तो 0 है। कितना भी बड़ा नंबर ऊपर क्यों ना, लाख करोड़ भी वैल्यू अगर ऊपर में और नीचे अगर उसका 0 होगा तो वो देगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। इसलिए tan 90 का मान क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। फिर आते हैं कॉट पे। अब tan का अपोजिट होता है कॉट, तो आपको ऐसे याद करना है कि कॉट tan का आपको उल्टा करना है। कॉट में जो भी आप पढ़े थे सब उल्टा करेंगे। जैसे tan 90 का मान इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से कॉट 0 का मान इनफाइनाइट। देखिए ऐसे चलते आ रहा है। फिर कॉट 30 का मान जो यहाँ पे आपका √3 है, यहाँ आ जाएगा। फिर कॉट 45 का मान, जो tan 45 का मान था वही कॉट 45 का मान है। tan cot 60 का मान, जो आपका tan 30 का मान था वो आपका इधर cot 60 हो जाएगा। cot 60 जैसे था तो 1/√3, जैसे tan 30 वाला जो था 1/√3, तो cot 60 तो 1/√3 आ गया। अब आते हैं cot 90। cot 90 तो जो sin 0 था, तो sin 0 क्या था जी? साइन 0 जो था आपका 0 था, तो आप डिवाइड किए cos 0, तो tan 0 क्या आ गया? 0 आ गया। उसी तरह से cot आपको 90 में क्या करना है? जस्ट tan 0 का अपोजिट, तो यहां हो जाएगा 0 डिग्री। फिर आते हैं सेक पर। अब सेक के लिए आप बस याद कर लीजिए, सेक के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 में cos होता है, 1/cos। अब सेक में क्या करना है? आपको cos का उल्टा करना है। जैसे
cos जीरो का मान कितना होता है जी, तो cos जीरो का मान sec पे, तो sec जीरो का मान कितना होता है जी, तो 1। तो sec आपको ऐसे नहीं याद रखना, sec याद रखना कि sec cos का उल्टा, तो एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि sec थीटा बराबर होता है 1 बाई cos थीटा। अब कैसे याद होगा, देखिए sec जीरो, तो sec 0 डिग्री हो गया ये वाला, 1 बाई में cos जीरो का मान कितना होता है जी, तो cos जीरो का मान होता है जी 1। अब cos जीरो का मान 1, तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे तो छिपा हो रहता है 1, 1 बाई 1, तो 1 हो जाएगा, तो sec जीरो भी हो जाएगा 1। उसी तरह से आते हैं sec 30 पर, तो sec 30 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देख लीजिए आप, sec 30 निकालने के लिए हो जाएगा sec 30 डिग्री बराबर में 1 बाई में cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान कितना होता है जी, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो 1 बाई में √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 बाई में √3, तो sec 30 कितना हो जाएगा जी, तो 2 बाई √3। फिर sec 45 का मान उसी तरह से आपको करना है 1 बाई cos, तो 1 बाई cos, तो cos पहले 1 बाई √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बाई में 1 मतलब √2 हो जाएगा। फिर आपको sec 60 में क्या करना है, cos 60 का अपोजिट करना है, cos 60 का मान 1/2, तो 2/1 मतलब के 2 हो गया। फिर आपको sec 90 में क्या करना है, जो cos 90 का है, तो cos 90 में क्या है जी, तो 0, और 0 के नीचे क्या छिपा रहता है जी 1। अब जस्ट हम इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 1/0, और 1/0 हम क्या बताए थे कि 0 अगर जिसके नीचे हो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो आपका sec 90 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर आते हैं cosec पे, अब cosec के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो फॉर्मूला क्या होता है, cosec के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1 बाई साइन थीटा, क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो cosec थीटा बराबर में 1 बाई साइन थीटा होता है। अब क्या करना है कि जस्ट साइन का अपोजिट आपको करना है, जैसे cosec जीरो का मान, तो साइन जीरो का मान कितना है 0, और 0 बाई में क्या है साइन, cosec 1 बाई में साइन थीटा, साइन जीरो का मान 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो cosec 0 नॉट डिफाइन। cosec 30 में क्या होगा, तो cosec 30 आपका sin 30 का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। cosec 45 1/√2 का उल्टा कीजिए, sin 45 का तो √2/1। उसी तरह से sin 60 का √3/2 उल्टा कीजिएगा तो आपको cosec 60 मिल जाएगा 2/√3। फिर सेम sin 90 को उल्टा कीजिएगा तो आपको cosec 90 मिल जाएगा 1 बाई में 1, उल्टा सीधा कीजिए एक समान 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप एजुकेशन मीडिया वर्सेटाइल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और रही बात जहां तक की ट्रिक की, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसे आप एक बार केवल अगर याद कर लेते हैं तो आपके पास ये एकदम पक्का हो जाएगा और कभी आप इसे भूल नहीं सकते हैं। थैंक यू।